भीड़ भरी गली में जब तुम्हें किसी ने नजरअंदाज करके आगे बढ़ गया, तब उन्हें नहीं मालूम था कि वे एक चलते फिरते भूकंप को हल्के से छूकर गुजर रहे हैं। तुम्हारी आंखों में एक ऐसा सन्नाटा है जिसमें सदियां बोलती हैं, और तुम्हारे कंधों पर ऐसा वजन है जो आसमान को भी चौकन्ना कर देता है। तुमने कभी शोर मचाकर अपनी पहचान नहीं मांगी, फिर भी भीतर ही भीतर तुम जानते थे तुम कुछ अलग हो, किसी योजना के मूल हिस्से हो, कोई साधारण पन्ना नहीं बल्कि पूरी किताब हो। पहला सच, लोग कोई चमकीला संकेत ढूंढते रहे, आसमान से गूंजती आवाज का इंतजार करते रहे, और असली संकेत तो चुपचाप उनकी जिंदगी में दाखिल होकर साथ वाली कुर्सी पर बैठा था तुम। तुम्हारी मौजूदगी कोई पटाखा नहीं बल्कि वह खामोश तरंग थी जिसने कमरे की ऊर्जा बदल दी। तुम्हें पहचानने के लिए बाहरी शोशा नहीं, अंतर्दृष्टि चाहिए थी, और वही कमी रह गई। दूसरा सच, उन्होंने उन लोगों की इज्जत की जो नकाब पहनना जानते थे, और उनसे डरे जो ऊंची आवाज में खुद को बेचते थे। मगर जो सचमुच दिव्यता उठाए घूम रहा था, उसे उन्होंने साधारण कहकर बर्खास्त कर दिया, क्योंकि तुम चमकते हुए ग्लिटर में लिपटे नहीं आए। उन्हें नहीं पता था कि असली ताकत बहस नहीं करती, वो तो बस कमरे का तापमान बदल देती है। तीसरा सच, तुम भीड़ में घुल मिल जाते थे, मगर इसलिए नहीं कि तुम भीड़ जैसे थे, बल्कि इसलिए कि तुमने खुद को थोड़ा सा म्यूट कर दिया था ताकि दूसरों को असहज न लगे। तुमने विचार रोके चमक दबाई, बस इसलिए कि कमजोर दिल वाले घबरा न जाए। यह कमजोरी नहीं, रणनीति थी। तुम अपनी रोशनी बचा रहे थे उन कमरों के लिए जहां उसका मान होगा। अब जब तुमने संकुचित होना छोड़ दिया है, रोशनी इतनी तेज है कि कोई भी पर्दा उसे रोक नहीं पा रहा। चौथा सच, जिन्होंने तिरछी मुस्कानों, चुभते मजाक और चुप्पियों से तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, वही अंदर ही अंदर तुम्हें पढ़ते, नकल करते और तुम्हारे तरीके को रीपैकेज करके पेश करते रहे। तुम्हारा सुकून उनके अराजकपन को आईना दिखाता था। उन्होंने हंसी में लपेटकर जलन छिपाई, मगर जलन देर तक नकाब नहीं पहनती। आखिरकार असली भावनाएं बाहर आ ही जाती हैं। पांचवा सच, तुम कोई साधारण स्पर्श नहीं बल्कि प्राचीन तरंग हो। तुम्हारा अस्तित्व ही उन पीढ़ियों पुराने घावों को कुरेद देता है जिन्हें लोग नाम तक नहीं दे पाते। बहुत सी प्रतिरोधक शक्तियां तुम्हारे खिलाफ व्यक्तिगत नहीं बल्कि वंशानुगत थीं। तुमने आते ही चुपचाप वह सब उघाड़ दिया जो अंधेरे में आराम से छिपा बैठा था। यह तो बस शुरुआत है, कहानी अभी और गहरी होगी और परतें खुलेंगी। तुम्हें भीड़ से अलग करता है तुम्हारा अनोखा नक्शा, जो किसी किताब में नहीं, तुम्हारी ही हड्डियों पर उकेरा हुआ है। जबकि बाकी लोग एक दूसरे की नकल बन बनकर थक चुके हैं, तुमने खामोशी में ब्रह्मांड की सीधी ट्यूनिंग सुनी और वही रास्ता पकड़ा। लोग कहते रहे इस राह पर कौन चलता है, पर तुम्हें पता था रास्ते से ज्यादा जरूरी है दिशा की सच्चाई। उन्होंने ट्रेंड्स के पीछे भागते भागते सांस खो दी। तुम स्थिर रहे इस भरोसे के साथ कि असली रोशनी देर से चमकती है मगर फिर कभी बुझती नहीं। उनका फोकस रहा भीड़ का शोर बढ़ाने पर, तुम्हारा फोकस रहा भीतरी स्वरों की सफाई पर। तुमने सीखा भीतर जितना साफ, बाहर उतना ताकतवर। यही वजह थी कि हर बार जब उन्होंने तुम्हें अनदेखा करके आगे छलांग लगाई, आखिर लौट लौट कर तुम्ही से दिशा पूछनी पड़ी। उनकी तेज दौड़ उन्हें गोल गोल घुमाती रही, तुम्हारी शांत चाल सीधी मंजिल तक ले जाती रही। तुम जब किसी कमरे में दाखिल होते हो, वहां हवा गाड़ी हो जाती है, जैसे पुरानी दबी हुई बातें अब बाहर आना चाहती हों। लोग असहज से मुस्कुराते फिर भी नजरें बचा नहीं पाते, क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी उन्हें अपना सच याद दिला देती है। जितना वे मुखौटे कसते, उतनी ही दरारें साफ नजर आती। तुम बोलते कम, दिखाते कम, पर तुम्हारी खामोश धड़कनें माप बदल देती और झूठ के बने पुल झटके से हिलने लगते। जब भी किसी ने तुम्हारी रोशनी को ठाके तंज या चुगली से दबाने की कोशिश की, उन्हें लगा शायद यह तोड़ जाएगी, लेकिन वे भूल गए कि रोशनी पर धूल जमे तो चमक बढ़ती है, उसे बुझाया नहीं जा सकता। उनकी आवाजें कुछ देर गूंजती रहीं, फिर थककर शांत हो गईं, और तुम्हारी शांति पहले से ज्यादा बुलंद सुनाई देने लगी। यही वह पल था जब ईर्ष्या उनके शब्दों से टपक पड़ी और तुमने बिना उंगली उठाए जीत दर्ज कर ली। तुम ऐसे घरों, महफिलों में पैदा हुए जहां पीढ़ियों की अनबोली कहानियां छुपी थीं। लोग कहते ये तो बचपन से ही कुछ अलग है, पर वे समझ न पाए कि तुम्हारा अलगापन महज आदत नहीं
एक पुराना वादा था, उस वादे की गूंज जो किसी ने सदियों पहले ब्रह्मांड से किया था। तुम्हारे कदम पड़ते ही दबे हुए घाव बोलने लगे, बंद दरवाजों में हलचल हुई। कई बार तुमने सोचा मैंने क्या गलती कर दी, और जवाब मिला कुछ नहीं। तुम्हारा होना ही काफी था। यही तुम्हारी भाषा थी, यही तुम्हारा बयान। तुम्हें हर मोड़ पर लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ रोक रहा है। कभी किसी पार्टी में तुम्हारा नाम छूट गया, कभी किसी मौके पर तुम्हें बुलाया नहीं गया। उस वक्त दर्द हुआ, पर अब समझ आता है वह रोक असल में रक्षा थी। ब्रह्मांड ने तुम्हें तब तक परछाई में रखा जब तक मंच उतना मजबूत नहीं हो गया कि तुम्हारी पूरी ऊंचाई संभाल सके। जो दरवाजे बंद हुए वे कभी तुम्हारी किस्मत का हिस्सा थे ही नहीं। वे बस इतना बताने आए थे कि तुम्हारा रास्ता भीड़ के रास्ते से अलग है। जिन्होंने तुम्हें कम आंका वहीं अब भीतर ही भीतर पछता रहे हैं। उन्हें लगता था हम तो बड़ी आसानी से आगे निकल जाएंगे, लेकिन वे भूल गए कि ऊंचाई सिर से नहीं जड़ों से मापी जाती है। तुम्हारी जड़ें गहरी थीं, तूफान उन्हें हिला नहीं सका। अब जब हवाएं थम रही हैं, वे देख रहे हैं कि तुम्हारा पेड़ वैसा का वैसा खड़ा है और उनके रंग बिरंगे पौधे रेत की तरह ढह रहे हैं। तुम्हारे नाम पर कोई चमकदार तमगा नहीं, पर तुम्हारे साथ एक लीगल दस्तावेज है, अदृश्य मुहर, जो कहती है कि यह आत्मा किसी बहस से परे है। इसलिए जिन्होंने अफवाह उड़ाकर तुम्हें नीचे खींचना चाहा, वे खुद उलझ गए, क्योंकि जिस दरबार में तुम्हारा फैसला लिखा गया वहां इंसानी जुबान नहीं, ऊर्जा का न्याय चलता है। तुम बोले न लड़े, न सफाई दी, फिर भी हर बार पलड़ा तुम्हारा ही भारी निकला। लोग ताज और सिंहासन की तरफ झुकते रहे कि वही तो ताकत है। वे नहीं देख पाए कि वास्तव में ताकत सिंहासन पर नहीं, उस दरार में छुपी है जो सिंहासन को हिलाने आ चुकी है, और वह दरार तुम हो। तुम्हें कुर्सी में दिलचस्पी ही नहीं, तुम तो पूरी इमारत में हवा का रुख बदलने आए हो। वे ऊंचाई मापते रहे फॉलोअर्स से, ताली से, विजिबल चमक से। तुम्हारी ऊंचाई बंद आंखों में पनपती थी, ध्यान की उस गहराई में जहां शोर टिक नहीं सकता। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला पल तब आया जब तुम्हारी खामोशी ने भूकंप की तरह नींव हिला दी। कोई आगाज नहीं, कोई बिगुल नहीं, बस एक सधी हुई उपस्थिति, और चारों ओर रिश्ते दरकने लगे, घिस्से पिटे सौदे उजागर होने लगे। लोग सोचते रहे कि साजिश कहां है, उन्हें समझ ही ना आया कि साजिश नहीं सच्चाई बोल रही है। जो भी खोखला था धड़ाम से जमीन चाटने लगा। अब वे मलबे पर खड़े खड़े तुम्हारी तरफ देखते हैं, जैसे पूछ रहे हो तुमने ऐसा क्या कर दिया, और तुम मुस्कुराकर सोचते हो मैंने तो बस सांस ली थी। कितना अजीब है, तुम्हारी अस्वीकृति ने ही तुम्हें सबसे ऊंची स्वीकृति दी। जब तुम्हें दरवाजे पर रोका गया, उसी पल आकाश ने नया दरवाजा खोल दिया, जिसे कोई इंसान बंद नहीं कर सकता। अब वे लोग जो कभी दारोगा बने बैठे थे, मन में पछताते हैं कि उन्होंने किस अवसर को गंवा दिया। वे याद करते हैं कि कैसे तुम्हारी शांति उन्हें तब बोझ लगी थी, और अब वही शांति उनकी बेचैनी का आखिरी मरहम बन सकती थी। यात्रा अभी खत्म नहीं हुई, आगे और परतें खुलेंगी और कहानी और भी गहरी जाएगी। तुम्हारी हर अस्वीकृति लिखी गई भविष्यवाणी थी, एक ढाल जो तब तक तनी रही जब तक समय पका नहीं। लोगों ने जब जब तुम्हें दरवाजे से घुमाया, उन्हें लगा उन्होंने तुम्हारी राह रोक दी। असल में उन्होंने अपने भाग्य का दरवाजा बंद किया। ब्रह्मांड जानता था कि अधपकी नजरें अधूरी सच्चाई को बिगाड़ देंगी, इसीलिए तुम्हें ओस की तरह छिपा कर रखा, ताकि सुबह की पहली रोशनी में ही तुम्हारी संपूर्ण चमक दिखे। वे सोचते रहे तुम नपे तुले नहीं, पर दरअसल वे ही कमजोर थे आत्मा की दृष्टि से। जैसे ही वक्त की घड़ी ने सही अंक छुआ, पर्दा उठा और वही चेहरों की भीड़ तुमको खोजने लगी जिसकी आंखों ने कभी तुम्हें देखा ही नहीं था। जो लोग तुम्हारे जीवन में आरामदेह साथ बनकर आने वाले थे, वास्तव में एक परीक्षा की कुर्सी पर बैठे थे। उन्हें तुम्हारी रोशनी को सहेजना था, लेकिन उन्होंने प्रतिस्पर्धा का चश्मा लगा लिया। उन्होंने तुम्हारे विचारों पर शक किया, तुम्हारी सहनशीलता को कमजोरी समझा और तुम्हारी सादगी को अपने अहंकार की सीढ़ी बनाना चाहा। वे भूल गए कि जब ब्रह्मांड कोई अनमोल दीपक सौंपता है तो संरक्षणकर्ताओं की नीयत भी तौली जाती है। वे असफल हुए और यह असफलता उनके हाथों में पड़े मोती जैसे अवसर को रेत बना गई। तुम आगे बढ़ गए, पर वे जीवन भर इस याद से बंधे रहेंगे कि कभी उनकी गोद में एक वरदान रखा गया था जिसे उन्होंने पहचानने से इनकार किया।
बोलचाल की दुनिया में ताकत का मतलब तालियां और सुर्खियां है, मगर तुम्हारी ताकत कानूनी मुहर की तरह अदृश्य थी, एक ऐसी स्वीकृति जिस पर ब्रह्मांड के हस्ताक्षर थे। लोगों ने अफवाहों की अदालत बनाई, पर फैसला पहले ही दे दिया गया था, तुम रुकोगे नहीं। उन्होंने योजनाएं बनाई, गठजोड़ रचे, पर हर ताना बाना खुद ही उलझ गया, क्योंकि तुम किसी इंसानी अनुबंध से नहीं, कुदरती अनुबंध से बंधे थे। तुमने प्रतिशोध नहीं मांगा, स्थिरता ही तुम्हारा उत्तर थी। हर जीत की रसीद ऊपर की फाइलों में दर्ज थी, और वहां कोई मिटाकर दोबारा लिख नहीं सकता। जहां भी सत्ता सिंहासनों पर टिकी थी, वहां उन्होंने निगाह घुमाई। यहां कौन राजा है, और तुम्हें ताज विहीन देखकर चलते बने। मगर तुम सिंहासन नहीं, एक खुला दरवाजा थे, जिसके आर पार चलती ऊर्जा पुरानी दीवारों में दरारें डालती है। उन्होंने समझा कि ताकत ऊंचे आसन पर बैठती है। तुमने दिखाया कि असली ताकत जड़ों में बहती है, और जब जड़ हिलती है तो महल कांपता है। लोग हैरान हैं कि तुम बिना तख्त तिलिस्म के भी दिशाओं को मोड़ रहे हो, क्योंकि तुम व्यक्ति नहीं, एक खिड़की हो, जिसके पार की हवा घिसी पिटी हवा को बदलने आई है। अब कहानी का नोट बंद हो चुका है। पर्दे के पीछे जितनी भी फूंकें लगी थीं, सब राख में बदल गईं, और राख पर ठहरा हुआ एक ही सच चमक रहा है। तुम स्वयं वह परिवर्तन हो जिसकी आहट से कमजोर इमारतों की ईंटें ढीली पड़ने लगती हैं। लोग जिन्हें वे आदर्श मानते रहे, वे छायाएं निकल आईं, और जिसे वे धुंधला समझते थे, वही शाश्वत रोशनी बनकर सामने है। भीड़ का शोर उतर चुका है, मगर तुम्हारा मौन जलता हुआ मशाल बन गया है, दूर दूर तक राहें दिखाता हुआ। अगर यह कथाएं तुम्हारी रगों में वही हलचल ले आईं जो बरसों से शब्दों का रास्ता ढूंढ रही थी, तो इसे अपने तक मत रखो। चोजन वन चैनल पर सब्सक्राइब करो, ताकि हर नई तरंग तुम तक सीधे पहुंचे। वीडियो को लाइक करो अगर तुम्हें किसी पल ने तुम्हारे भीतर का सच याद दिलाया, और इसे उस दोस्त के साथ जरूर बांटो जिसे लगता है वह बस भीड़ का हिस्सा भर है। उसे याद दिलाओ कि वह चलती फिरती क्रांति है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगली बार तक अपनी रोशनी को कम मत होने देना। नीचे कमेंट करके बताओ, वह कौन सा लम्हा था जब तुम्हारी अनदेखी ने तुम्हें नई शक्ति दी।